क्या भूत सच में होते हैं? मनुष्य के मन में सदियों से एक प्रश्न उठता रहा है। क्या इस संसार में मनुष्य की मृत्यु के बाद भी कोई ऐसी सत्ता रह जाती है जिसे हम भूत प्रेत आत्मा या अदृश्य शक्ति कहते हैं? किसी ने सुनसान हवेली में किसी को चलते हुए देखा, किसी ने रात में किसी के पुकारने की आवाज सुनी, किसी ने सोते समय अपने ऊपर किसी का भार महसूस किया और किसी ने दावा किया कि उसने अपने मृत परिजन को अपने सामने देखा। लेकिन प्रश्न यह है, इन अनुभवों का वास्तविक कारण क्या है? क्या सचमुच कोई अदृश्य आत्मा हमारे आसपास घूमती है, या फिर हमारा मस्तिष्क, भय, स्मृति, नींद और वातावरण मिलकर ऐसी अनुभूति पैदा करते हैं? विज्ञान इस प्रश्न का उत्तर प्रमाणों के आधार पर खोजता है, जबकि आध्यात्मिक परंपराएं चेतना और आत्मा के प्रश्न को अलग दृष्टि से देखती हैं। एक, विज्ञान क्या कहता है? आज तक ऐसा कोई विश्वसनीय, दोहराया जा सकने वाला वैज्ञानिक प्रमाण स्थापित नहीं हुआ है जिससे यह निश्चित रूप से कहा जा सके कि मृत व्यक्ति की आत्मा भूत के रूप में पृथ्वी पर घूमती रहती है। विज्ञान किसी दावे को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करता कि बहुत सारे लोगों ने उसका अनुभव बताया है। विज्ञान पूछता है, क्या इसे मापा जा सकता है? क्या इसका परीक्षण किया जा सकता है? क्या वही परिणाम बार बार प्राप्त किए जा सकते हैं? यदि किसी अदृश्य सत्ता के अस्तित्व का दावा है, तो उसके लिए वस्तुनिष्ठ और पुनरुत्पादित प्रमाण आवश्यक होगा। अभी तक भूतों के अस्तित्व के पक्ष में ऐसा प्रमाण स्थापित नहीं हुआ है। दो, फिर लोगों को भूत क्यों दिखाई देते हैं? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा मस्तिष्क केवल कैमरे की तरह बाहरी दुनिया को रिकॉर्ड नहीं करता, वह अधूरी जानकारी को पूरा भी करता है। रात का अंधेरा, डर, अकेलापन और पहले से बनी हुई धारणा मिलकर साधारण वस्तु को असाधारण बना सकती है। पेड़ की शाखा किसी व्यक्ति जैसी दिखाई दे सकती है। हवा से हिलता पर्दा किसी आकृति जैसा लग सकता है। दूर की आवाज किसी के पुकारने जैसी सुनाई दे सकती है। अर्थात कई बार हम जो देखते हैं वह केवल बाहर की वस्तु नहीं, बल्कि मस्तिष्क द्वारा बनाई गई उसकी व्याख्या भी होती है। तीन, स्लीप पैरालिसिस। भूत का सबसे रहस्यमय अनुभव, कई लोग बताते हैं कि रात में अचानक उनकी आंख खुल गई, लेकिन उनका शरीर हिल नहीं रहा था। उन्हें लगा कि कमरे में कोई मौजूद है। किसी को छाया दिखाई दी, किसी को लगा कि कोई उनके सीने पर बैठा है, किसी को कदमों की आवाज सुनाई दी। यह अनुभव अत्यंत वास्तविक महसूस हो सकता है। इसे स्लीप पैरालाइसिस यानी निद्रा पक्षाघात कहा जाता है। नींद और जागने के बीच की अवस्था में मस्तिष्क आंशिक रूप से जाग सकता है, जबकि शरीर अभी नींद की अवस्था में रहता है। इसी दौरान कुछ लोगों को अत्यंत जीवंत दृश्य और आवाजों का अनुभव हो सकता है। इसलिए जिसे व्यक्ति भूत का अनुभव समझता है, उसके पीछे कभी कभी नींद से जुड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया हो सकती है। चार, भय हमारे अनुभव को कैसे बदल देता है? मान लीजिए किसी व्यक्ति को पहले से बताया गया कि एक घर में भूत रहता है। वह रात में उस घर में जाता है। अचानक खिड़की हिलती है। वह डर जाता है। उसका मस्तिष्क खतरे की खोज करने लगता है। अब वही सामान्य आवाज उसे असामान्य लग सकती है। भय शरीर में तनाव की प्रतिक्रिया पैदा करता है और हमारा ध्यान छोटी छोटी आवाजों तथा गतिविधियों पर अधिक केंद्रित हो जाता है। इसलिए कभी कभी भूत से पहले हमारा भय पैदा होता है और फिर भय हमारे अनुभव को भूत का रूप दे देता है। पांच, क्या हर भूत की कहानी झूठ है? नहीं। किसी व्यक्ति के अनुभव को झूठ कहना उचित नहीं है। किसी व्यक्ति ने वास्तव में कुछ देखा या महसूस किया हो सकता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर समझना चाहिए। अनुभव वास्तविक हो सकता है, लेकिन अनुभव की व्याख्या गलत हो सकती है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति ने रात में वास्तव में एक आकृति देखी। यह अनुभव वास्तविक है, लेकिन वह आकृति भूत थी। यह निष्कर्ष अलग दावा है, जिसके लिए प्रमाण चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। अब प्रश्न आता है, आध्यात्मिक परंपराएं आत्मा के बारे में क्या कहती हैं? भारतीय दर्शन में आत्मा का विचार अत्यंत प्राचीन है। उपनिषदों, भगवद गीता और विभिन्न भारतीय दर्शनों में शरीर और चेतना के संबंध पर गहरा चिंतन मिलता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन, अर्थात आत्मा को जन्म और मृत्यु से परे बताया गया है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। आत्मा के आध्यात्मिक सिद्धांत और भूत की लोक कथाएं एक ही बात नहीं है। आत्मा अमर है, यह एक आध्यात्मिक दार्शनिक मान्यता है। लेकिन हर मृत व्यक्ति की आत्मा भूत बनकर किसी घर में घूमती है, यह अलग लोक विश्वास है। दोनों को एक समझ लेना उचित नहीं। छह, भारतीय आध्यात्मिक चिंतन में मृत्यु। भारतीय दर्शन मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन के रूप में देखता है। शरीर बदलता है, जीवन की अवस्थाएं बदलती हैं, लेकिन चेतना या आत्मा के विषय में
विभिन्न दर्शन अलग अलग व्याख्याएं प्रस्तुत करते हैं। कुछ परंपराएं पुनर्जन्म को स्वीकार करती हैं, कुछ कर्म और संस्कारों को चेतना की यात्रा से जोड़ती हैं। वहीं बौद्ध दर्शन स्थायी आत्मा की धारणा को अलग तरीके से देखता है। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय आध्यात्मिक चिंतन स्वयं भी एक रूप नहीं है। यह एक विशाल दार्शनिक परंपरा है जिसमें चेतना, कर्म, मृत्यु और पुनर्जन्म पर अनेक दृष्टिकोण मिलते हैं। 7. क्या विज्ञान आत्मा को नकारता है? यहाँ बहुत सावधानी आवश्यक है। विज्ञान ने अभी तक आत्मा के अस्तित्व को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं किया है, लेकिन यह कहना भी वैज्ञानिक दृष्टि से उचित नहीं होगा कि विज्ञान ने अंतिम रूप से यह सिद्ध कर दिया है कि आत्मा जैसी कोई सत्ता हो ही नहीं सकती। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहेगा, जिस चीज का पर्याप्त परीक्षण योग्य प्रमाण उपलब्ध नहीं है, उसके अस्तित्व के बारे में निश्चित निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। यही वैज्ञानिक ईमानदारी है। 8. विज्ञान और अध्यात्म की सीमा। विज्ञान मुख्यतः उन घटनाओं का अध्ययन करता है जिन्हें निरीक्षण, मापन और परीक्षण के माध्यम से जांचा जा सके। आध्यात्मिकता का क्षेत्र अक्सर चेतना, आत्मानुभूति, जीवन के अर्थ, मृत्यु और अस्तित्व जैसे प्रश्नों तक जाता है। इसलिए दोनों को लड़ाने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान पूछता है, यह घटना कैसे हुई? अध्यात्म पूछ सकता है, इस जीवन और चेतना का गहरा अर्थ क्या है? दोनों प्रश्न अलग हो सकते हैं। 9. सबसे बड़ा भूत शायद हमारा भय है। कई बार मनुष्य अंधेरे से नहीं डरता, वह अंधेरे में छिपी अपनी कल्पना से डरता है। जब मन कहता है वहां कोई है, तो शरीर डर की प्रतिक्रिया देने लगता है। धड़कन तेज होती है, सांस बदलती है, ध्यान केंद्रित हो जाता है। छोटी आवाज बड़ी लग सकती है, छोटी छाया बड़ी आकृति जैसी दिखाई दे सकती है। इस अर्थ में मनुष्य का भय स्वयं एक ऐसी शक्ति बन सकता है जो वास्तविक अनुभव जैसा प्रभाव उत्पन्न करती है। 10. निष्कर्ष। भूत से अधिक महत्वपूर्ण सत्य की खोज। तो क्या भूत सच में होते हैं? वैज्ञानिक दृष्टि से भूतों के स्वतंत्र अस्तित्व का विश्वसनीय प्रमाण अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भूत जैसे अनुभवों के पीछे नींद, भय, भ्रम, स्मृति, वातावरण और मस्तिष्क की प्रक्रियाएं हो सकती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा, मृत्यु, कर्म और चेतना के प्रश्न अत्यंत गहरे हैं और विभिन्न भारतीय दर्शनों में इनके अलग अलग उत्तर मिलते हैं। इसलिए न तो हर रहस्यमय घटना को तुरंत भूत घोषित करना उचित है और न ही हर आध्यात्मिक प्रश्न का मजाक उड़ाना। सबसे सुंदर मार्ग है अंधविश्वास नहीं, विवेक, भय नहीं, जिज्ञासा, अंधानुकरण नहीं, सत्य की खोज। शायद मनुष्य की सबसे बड़ी यात्रा भूत खोजने की नहीं, बल्कि स्वयं को जानने की यात्रा है। और जब मनुष्य अपने ही मन, भय, चेतना और अस्तित्व को समझना शुरू करता है, तब एक नया प्रश्न जन्म लेता है, जिसे मैं बाहर खोज रहा हूं, क्या उसका कोई रहस्य मेरे भीतर भी छिपा है? यही प्रश्न विज्ञान को प्रयोगशाला तक ले जाता है और अध्यात्म को ध्यान की गहराइयों तक।